हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी चल रही होगी। आपकी तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी और सभी लोग जो है ध्यान दीजिए कि जो है एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। जिन लोगों का वीडियो का एग्ज़ाम है, वीडियो का री एग्ज़ाम है, लेखपाल, इसके अलावा भी वीडियो जिनका भी एग्ज़ाम है, तो सभी लोग जो है अच्छी तरह से अपनी तैयारी को बेहतरीन रखिए, क्योंकि जल्दी ही आपका एग्ज़ाम हो सकता है। एग्ज़ाम आपका जो है अप्रैल होने में कंफर्म हुआ है और अपनी तैयारी को बेहतरीन रखिए। डेली क्लास कीजिएगा, डेली जो है PYQ लगाइए, MCQ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और सभी सिलेबस पे अपने ध्यान दीजिए, चाहे हिंदी हो, उत्तराखंड हो। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, स्वतंत्रता आंदोलन शुरू करने वाले हैं। और पल पल की अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल भी है जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो सभी लोग जो है उससे कनेक्ट हो जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, उत्तराखंड स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका है। उत्तराखंड में जो है क्रांति का जो विद्रोह हुआ था 1824 ईस्वी में, रुड़की के कुंजा तालुका से हुआ था, प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व लंढोरा रियासत के विजय सिंह और कल्याण सिंह कर रहे थे, जिन्हें कालू और बीजा स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता है। ये आप जो है याद रखिए, दोनों क्वेश्चन नाम इम्पोर्टेंट है। कालू और बीजा दोनों के दोनों नाम जो है इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है 1857 ईस्वी में चंपावत के कालू सिंह मेहरा जी ने कुमाऊं में अंग्रेज़ों के विरोध में क्रांतिकारी नामक जो है एक गुप्त संगठन चलाया था, जिन्हें उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा भी दिया गया था। ये आपको याद रखना है, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये कालू सिंह मेहरा के नाम से आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कालू सिंह मेहरा जी को जो है गुप्त संगठन चलाने के लिए नवाब वाजिब अली ने जो है प्रेरित किया था। कालू मेहरा जी के साथ क्रांतिकारी आनंद सिंह फरत्याल, इसके अलावा जो है बिश्वनाथ सिंह को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। और 10 मई 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ छावनी से होती है, जिसका नेतृत्व कौन करते हैं, जो है बख्त खां के द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और डेली जो है उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई जिन लोगों ने जो है उत्तराखंड के पुलिस के एग्ज़ाम में जो है फ़तेह हासिल की है, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उनको जो है उनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपनी तैयारी को बेहतरीन रखिए। यदि आप एक जॉब ले लेते हैं तो अपनी तैयारी को और अच्छे मुकाम तक पहुंचाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि सितंबर 1857 में बरेली के नवाब खान बहादुर खां की सेना ने हल्द्वानी में आक्रमण कर जो है कब्जा किया था, लेकिन कुछ समय बाद हार का सामना करना पड़ा था। कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने जो है भाग लेते हैं। कितने? 1000 क्रांतिकारी भाग लेते हैं। और फांसी गदेरा में जो है ये लोग जो है फांसी गदेरा में क्रांतिकारियों को फिर क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। ये फांसी गदेरा भी जगह पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि फांसी गदेरा जगह कहाँ पे है, तो ये नैनीताल के अंदर है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब की बात है ये? 17 सितंबर 1857 की बात है, जहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी में 1000 क्रांतिकारियों द्वारा अधिकार कर लिया गया था। बाद में उन क्रांतिकारियों में से जो है फांसी भी दे दी गई थी। नाना साहब या घोंडू पंत उन्हें कहा जाता है, एक व्यक्ति थे, जोगी के भेष में उत्तरकाशी में ये रह रहे थे। और उत्तरकाशी अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूँ तो कितना है? 8016 है। और सबसे ज़्यादा किसका है? 8030 चमोली का क्षेत्रफल है। 1857 क्रांति में कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे कौन? नाना साहेब या घोंडू पंत। ये आपको याद रखना है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट बात करेंगे। 1857 में अल्मोड़ा में किसकी डिबेटिव क्लब की स्थापना की गई, जिसके गठन की योजना बुद्धि वल्लभ पंत ने बनाई थी, जिसके संरक्षक भीम सिंह को बनाया गया था। 1883 में अल्मोड़ा में बुद्धि वल्लभ पंत की अध्यक्षता में जो है ये
इम्पोर्टेंट नाम है बुद्धि वल्लभ पंत, आपको याद रखना है। समर्थन में एक सभा आयोजित की गई। इस बिल की अध्यक्षता में न्यायिक सेवाओं से जो है नस्ली भेदभाव को दूर करना था। देहरादून में राजनीतिक चेतना जागृत करने का प्रमुख श्रेय किसको? आर्य समाज को जाता है। आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। प्रथम बार जो है 1854-55 ईस्वी में बद्रीनाथ की यात्रा पर वो आए थे और 1875 में बम्बई में आर्य समाज की भी स्थापना की थी। कहाँ पे? बम्बई को आपको याद रखना है। उत्तराखंड के नैनीताल में देश का पहला आर्य समाज मंदिर बना। इसकी स्थापना जो है तल्लीताल में की गई। ये आपको भी याद रखना है कहाँ पे की गई थी? नैनीताल के अंदर की गई थी, जिसे 1875 में आर्य समाज में विलीन कर दिया गया था। किसको? आर्य समाज मंदिर को। स्थापना कहाँ की गई? तल्लीताल में की गई, और जिसे 1875 में आर्य समाज में विलीन कर दिया गया था। 1867 में स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार में कुंभ मेले के अवसर पर पाखंड खंडनी पताका फहराई थी यहाँ पे, ये भी आपको याद रखना है। और अभी जो है उत्तराखंड ने पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो है एक कालनेमी जो है अभियान चलाया गया है जो पाखंडी साधुओं के विरुद्ध है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। क्रांतिकारी जो है रास बिहारी बोस ने जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में एक कर्मचारी के रूप में कार्य किया था, नौकरी की थी। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि जो है इंस्टीट्यूट देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में किसने जो है नौकरी की थी? तो रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। इन्होंने 23 दिसंबर 1912 में लॉर्ड होल्डिंग पर बम फेंकने का असफल प्रयास किया था। 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र के जवाहरलाल दत्त जोशी सहित 2 लोगों ने भाग लिया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन शामिल थे इसमें? जवाहरलाल दत्त जोशी जी शामिल थे। इसके अलावा जो है गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना अगस्त 1901 में हुई। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है। 1901 में स्थापना की गई थी, जिसे गढ़वाल यूनियन भी कहते हैं। इसका गठन तारादत्त गैराला को जाता है, जो एक क्या थे? प्रसिद्ध एक वकील हुआ करते थे। ये भी आपको याद रखना है। गढ़वाल यूनियन के तत्वाधान में जो है पंडित शरण रतुड़ी ने नशा नाशनी सभा की भी स्थापना की थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। धार्मिक विषयों पर जन मत जागृत करने का प्रयत्न किया था। और 1903 में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया जो है 1903 में अल्मोड़ा में गोविंद वल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के द्वारा जो है प्रथम प्रयास से हैप्पी क्लब की स्थापना कर दी गई थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 1903 में हुई थी हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद वल्लभ पंत और हरगोविंद वल्लभ पंत के प्रयास से, जिसके प्रमुख कौन थे? नवयुवक में राजनीतिक चेतना जागृत करना इसका मेन उद्देश्य रखा गया था। 1906 में हरिराम त्रिपाठी ने वंदे मातरम का जो है अनुवाद किया। और जे जे माई जन, ये इधर की साइड में जे जे माई है, जे जे माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम नाम से किया था। और इसके अलावा जो है गोरक्षणी सभा की स्थापना भी की गई थी 1907 में। किसके द्वारा? पंडित धनीराम शर्मा के द्वारा कोटद्वार में, जिसे गोवध के विरोध में जनमत तैयार करने का प्रयास किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1907 में ही मथुरा प्रसाद नैथानी ने गढ़वाल भातृमंडल की स्थापना की लखनऊ में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो आपको ये याद रखना होगा। स्थापना कहाँ पे की गई थी? आपकी लखनऊ में की गई थी। और जो है प्रथम बैठक 1908 में की गई। कहाँ पे की गई थी? ये आपकी जो है कोटद्वार में की गई थी। और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कुलानंद बड़तवाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि 1907 में अल्मोड़ा में हुक्का क्लब की स्थापना की गई थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जो है हुक्का क्लब की स्थापना कब की गई? तो 1907 में। इस क्लब के संस्थापक कौन थे? चिरंजी लाल साहा थे, गोविंद लाल साहा थे, किशन लाल साहा थे, और ये व्यक्ति सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
जवाहरलाल जोशी, सदानंद सोनोवाल आदि के प्रयासों से अल्मोड़ा में जो है इसकी स्थापना की गई 1912 में। और 1913 में स्वामी सत्यदेव, 1913 में क्या जो है 1913 में, अच्छा, रामचंद्र सिंह जो है, ये भी आपको याद रखना है। 1912 में जो स्थापना की गई थी, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना 1912 में की गई थी, ये क्वेश्चन है। 1913 में स्वामी सत्यदेव परिवारजक अमेरिका भ्रमण के बाद जो है आए और यहाँ शुद्ध साहित्य समिति की भी स्थापना की थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और किसके द्वारा की गई थी ये? स्वामी सत्यदेव परिवारजी के द्वारा। ये कहाँ से आए थे? अमेरिका से, अमेरिका भ्रमण के बाद आए थे। और पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा में स्टोवेल प्रेस की स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना होगा, ये भी क्वेश्चन जो है बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरोला सभा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। कौन सी? सरोला सभा भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि सरोला सभा की जो है स्थापना किसने की थी, तो किसके द्वारा की गई थी? जो है तारादत्त गैरोला के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1904 में की गई थी, आपको याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध में ही कुल 5 विक्टोरिया क्रॉस, 10 मिलिट्री जो है 10 आपके क्या थे? 10 मिलिट्री क्रॉस भारतीय सेनाओं में मिले, जिसमें 4 किसके थे? गढ़वाली थे। ये भी आपको याद रखना होगा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित कुछ व्यक्ति हैं, उनके नाम आपको याद रखने होंगे। 1914 में मोहन जोशी, चिरंजी लाल, बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं ने जो है अल्मोड़ा में होम रूल की एक शाखा स्थापित की। कब की बात है? 1914 में। लेकिन यह तिथि संगत प्रतीत नहीं होती है। फिर क्या हुआ? 28 अप्रैल 1916 को बम्बई में होम रूल लीग की जो है शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की। होम रूल लीग के पक्ष में बद्रीदत्त पांडे का एक कथन है, जो कि बहुत फेमस कथन है। उसमें कहा गया था कि उसमें क्या कहा था? हमने जो है छली बड़ी बुढ़िया बसंती की होम रूल नहीं खोली, वरन लोकमान्य तिलक वाली लीग खोली है। यह कटाक्ष उन्होंने किस पर कहा था? यह उन्होंने कहा था जो है, यह कटाक्ष उन्होंने किस पे कहा था? एनी बेसेंट पे कहा था। तो यह आपको याद रखना है। ये पूरा का पूरा जो है उनका कथन आपको याद रखना है कि ये किसके द्वारा कहा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग खोला। 1918 में स्वामी विचारानंद सरस्वती के द्वारा होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 1857 की जो है क्रांति थी, प्रथम स्वतंत्रता क्रांति का जो श्रेय जाता है, प्रभाव था, वो क्या था? तो 1857 की क्रांति के समय गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर कौन हुआ करता था? बेंकेट हुआ करता था। ये आपको इधर दिख नहीं रहा है, लेकिन बेंकेट इसको याद रख लीजिएगा। फिर 1857 के विद्रोह के पश्चात कुमाऊं कमिश्नरी की जनता ने उनके हथियार प्रशासन को जमा करने का आदेश दिया, और जिसके जवाब में कुमाऊं कमिश्नरी हेनरी रेमजे ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि क्या आपने राजभक्त हिंदू गोरखा परवर्ती जनता को उनकी राजभक्ति का यही पुरस्कार दिया है? उनके शस्त्रों को शास्त्रागार में जमा करने का भी आदेश दिया था। तो ये 1857 से संबंधित कुछ चीज़ें थीं जो आपको याद रखनी है। और ये हमने जो आज का टॉपिक कवर किया है, ये सब क्या थे? ये जो है आपके स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की जो भूमिका रही है, ये हमने उसके बारे में बात की थी। कल हम इसके PYQ करेंगे। और कुमाऊं परिषद 1916 का गठन की भी बात की जाएगी कल। तो डेली हमारी क्लास होती है शाम को 7 बजे से जो है 9 बजे तक। लाइव क्लास भी होती है। तो और इसके अलावा हिंदी कुछ टॉपिक होते हैं। इसके अलावा जो है GS के भी क्वेश्चन होते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है काफ़ी क्वेश्चन दिए जाते हैं। और जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी परीक्षाएं आती हैं, वैकेंसी आती हैं, उनके सभी जो है लिंक भी उसमें दिए जाते हैं कि क्या अपडेट रही है।
तो जो है आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।